नमस्कार दोस्तों। आप सभी को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में। आजकल ऐसे कार्यक्रम सोसाइटी में बहुत होते हैं, तो मुझे भी मौका मिला कल एक कार्यक्रम में जाने का। तो हुआ दरअसल यूं कि जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्होंने होली का मूड बनाने के लिए जो पेय पदार्थ परोसा जा रहा था उसमें कुछ भांग मिला दी। अब थोड़ी देर तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन भांग तो आखिर भांग थी, उसने असर करना था। जैसे ही भांग का सुरूर लोगों पे चढ़ना शुरू हुआ, तो जो उनके अंदर की बात थी वो धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी। तो मैं उस कार्यक्रम में नेता भी थे, डॉक्टर भी थे, वकील, टीचर सब थे। तो किस किस की पीड़ा किस प्रकार व्यक्त हुई, वही बस आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले सब्र का बांध टूटा नेताजी का, क्योंकि भीड़ भी सबसे ज्यादा नेताजी के चारों ओर ही थी। कोई के जी हमें सड़क बनवा दो, किसी को स्कूल में बिल्डिंग चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। तो बेचारे तंग आके आखिर अपने मन की बात कह ही बैठे। तो क्या कहा उन्होंने कि चुनावी वैतरणी पार किए बैठा हूं, चुनावी वैतरणी पार किए बैठा हूं, जनता की उम्मीदों का भार लिए बैठा हूं, चुनावी वैतरणी पार किए बैठा हूं, जनता की उम्मीदों का भार लिए बैठा हूं। अब सबको खुश मैं करूं कैसे, मैं सीमित बजट भंडार लिए बैठा हूं। अब नेताजी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो उसी प्रोग्राम में एक शिक्षक महोदय भी थे। वो भी चाहे अपनी बात कह तो नहीं पाते, लेकिन नेताजी को देखकर उनका भी हौसला हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुओं की महान परंपरा में अवतार लिए बैठा हूं, गुरुओं की महान परंपरा में अवतार लिए बैठा हूं, कांधों पर आदर्शों का भार लिए बैठा हूं, गुरुओं की महान परंपरा में अवतार लिए बैठा हूं, कांधों पर आदर्शों का भार लिए बैठा हूं। पढ़ाना तो चाहता हूं मैं भी बच्चों को दिन भर, पढ़ाना तो चाहता हूं मैं भी बच्चों को दिन भर, गैर शैक्षणिक कार्यों की भरमार लिए बैठा हूं। अब गुरुजी ने जब अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो उस प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब भी थे, जिनका शहर में एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम चलता था। और उस नर्सिंग होम के बारे में जो एक आम धारणा लोगों में थी कि वहाँ जरूरी गैर जरूरी बहुत सारी जांचें लिख दी जाती हैं। अब डॉक्टर साहब ने, बेचारों ने क्या कहा कि सेवा के नाम पर कारोबार किए बैठा हूं, सेवा के नाम पर कारोबार किए बैठा हूं, जरूरी गैर जरूरी जांचों की सूची तैयार किए बैठा हूं, सेवा के नाम पर कारोबार किए बैठा हूं, जरूरी गैर जरूरी जांचों की सूची तैयार किए बैठा हूं। मेरी मजबूरी को आप क्या समझोगे, मेरी मजबूरी को आप क्या समझोगे, मैं बैंक से कितना उधार लिए बैठा हूं, मैं बैंक से कितना उधार लिए बैठा हूं। अब उसी पार्टी में एक वकील साहब भी थे। उन्होंने भी सोचा कि यार आज मौका अच्छा है, हमारे ऊपर जो ये एक तोहमत लगती है कि हम जल्दी से कोई फैसला होने नहीं देते, कोर्ट में अगर मामला है तो बरसों तक चलता रहता है। तो उन्होंने भी, बेचारों ने अपनी मन की बात कह दी कि काले कोट का परिधान लिए बैठा हूं, काले कोट का परिधान लिए बैठा हूं, कानूनी दांव पेच का ज्ञान लिए बैठा हूं, काले कोट का परिधान लिए बैठा हूं, कानूनी दांव पेच का ज्ञान लिए बैठा हूं।
अरे मेरी तो आय का जरिया ही है लंबे चलते केस, मेरी तो आय का जरिया ही है लंबे चलते केस, इसीलिए तारीख पर तारीख का अभियान लिए बैठा हूँ, इसीलिए तारीख पर तारीख का अभियान लिए बैठा हूँ। अब ऐसा नहीं कि उस प्रोग्राम में सारे नौकरी पेशे वाले ही थे, बच्चे भी थे। एक कॉलेज जाने वाले युवा, उस पर जब भांग का नशा चढ़ा तो वो भी अपने मन की बात कह बैठा कि दिल में जवानी का जोश लिए बैठा हूं, दिल में जवानी का जोश लिए बैठा हूं, माँ बाप की टोका टिप्पणी के प्रति आक्रोश लिए बैठा हूं, दिल में जवानी का जोश लिए बैठा हूं, माँ बाप की टोका टिप्पणी के प्रति आक्रोश लिए बैठा हूं। क्या करूं, कैश निकलता है उनके ही एटीएम से, क्या करूं, कैश निकलता है उनके ही एटीएम से, इसीलिए लब खामोश लिए बैठा हूं, इसीलिए लब खामोश लिए बैठा हूं। अब उस कार्यक्रम में एक ऐसी दंपति भी थी जिसकी छवि समाज में एक आदर्श दंपति की थी। लोग कहते थे भी इनके बीच जितना प्रेम प्यार और अंडरस्टैंडिंग है वो काबिले तारीफ है। अब भांग के नशे में उनकी भी पोल खुल गई। तो पहले भड़ास निकली शौहर की कि दिल में भावनाओं का जवार लिए बैठा हूं, दिल में भावनाओं का जवार लिए बैठा हूं, मैं रंगीन सपनों का संसार लिए बैठा हूं, दिल में भावनाओं का जवार लिए बैठा हूं, मैं रंगीन सपनों का संसार लिए बैठा हूं, किसी दूसरी के हाँ करने की देर है, किसी दूसरी के हाँ करने की देर है, पहली वाली से तलाक का विचार किए बैठा हूं, पहली वाली से तलाक का विचार किए बैठा हूं। अब पति महोदय ने अपनी बात कही तो श्रीमती जी पीछे क्यों रहती, उन्होंने भी अपने जो मन में थी वो कह दिया कि दिल में मैं भी गुब्बार लिए बैठी हूं, दिल में मैं भी गुब्बार लिए बैठी हूं, शिकायतों का पूरा अंबार लिए बैठी हूं, दिल में मैं भी गुब्बार लिए बैठी हूं, शिकायतों का पूरा अंबार लिए बैठी हूं, ये तो बच्चों की ममता ने रोक रखा है मुझे, ये तो बच्चों की ममता ने रोक रखा है मुझे, वरना तलाक की अर्जी तो मैं भी तैयार किए बैठी हूं, वरना तलाक की अर्जी तो मैं भी तैयार किए बैठी हूं। अब प्रोग्राम तो और भी चला और लोगों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की होगी, लेकिन हुआ ये कि मुझ पर भी भांग का असर हो गया और आगे किसने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। जितनी रिपोर्ट थी आपको दे दी। होली वास्तव में बहुत ही मस्ती भरा त्यौहार है, प्रेम और उल्लास का त्यौहार है। आप सब इसे हंसी खुशी मनाइए। एक बार फिर से होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।